everyone, welcome to MS Academy. So in the last 4 lectures हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है और मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आज की जो वीडियो होगी हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड होगी। तो हम लोग हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द वीडियो के न्यूमेरिकल पे ही हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जो हमने पहला न्यूमेरिकल्स लिया है वो लिया है आपके एस्केप वेलोसिटी से ही रिलेटेड, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर था हमने उसके एस्केप वेलोसिटी पे ही डिस्कस किया था मोर एंड लेस। हमने एस्केप वेलोसिटी को समझा भी था कि होता क्या है, एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए क्या हो सकती है, एस्केप वेलोसिटी मून के लिए क्या हो सकती है, या एस्केप वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट के लिए क्या होगी, किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करेगी। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था। आज का जो पॉइंट है एक्सरसाइज 8.4 से हमने एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m है और दूसरे का मास 4m है। ठीक है, दोनों के जो सेंटर्स हैं उनके बीच की जो दूरी है वो 6r के बराबर है। एक छोटा सा मास स्मॉल m ये m मास वाले ऑब्जेक्ट से इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो इसके मतलब इसके वेलोसिटी इसके लिए बन जाए, यानी कि इसके एटमॉस्फेयर से वो बाहर चला जाए। यानी कि इसके वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। यानी कि वो मिनिमम कौन सी वेलोसिटी होगी जो स्मॉल एम मास को दे दिया जाए, जो स्मॉल एम मास को दे दिया जाए ताकि वो 4m मास के पास चला जाए। दिस इज एक्चुअली क्या है, ये जो मास m है इस पर कैपिटल M का भी पुल काम करेगा, ग्रेविटेशनल पुल काम करेगा, और इसका भी ग्रेविटेशनल पुल काम करेगा, और दोनों चाहेंगे कि हमारे पास रहे। ठीक है, तो एक जो है इन दोनों के बैलेंस के लिए क्या है, एक ऐसा जगह होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा जहां इसका जो पुल है और इसका पुल है, दोनों का पुल आपस में क्रॉस करता हो, कैंसिल करता हो। ठीक है, तो सपोज करिए ये r दूरी पे है, सपोज करिए जो छोटा वाला मास m है इससे r दूरी पे है, तो ये जो बाकी दूरी बची वो कितनी होगी, 6r माइनस स्मॉल r। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर है वो 6r के बराबर है। तो इतना अगर r है तो इतना 6 माइनस r। क्यों? चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। यानी कि मैं वो मिनिमम वेलोसिटी निकालूंगा जिससे ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाए, और यहां पहुंच जाए तो ये पुल अपना पुल कर ही लेगा। ठीक है, ये पुल कर लेगा, यानी हमें इसको यहां पहुंचाना है न्यूट्रल पॉइंट पे, इसे लाइन ऑफ न्यूट्रलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसको हमें पहुंचाना है। तो यहां भी इसको हम v वेलोसिटी देंगे तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, प्लस के इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगा, दोनों होगा। लेकिन अभी तो हम लोग ये समझते हैं कि एट अ पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी, कि न्यूट्रलिटी के जो पॉइंट है वहां पे इसका पुल और इसका पुल दोनों बराबर होगा। यानी कि इसका जो मास कैपिटल M है, M और M के बीच का जो पुल होगा 4m और m के बीच के पुल के बराबर होगा। कहां पे? एट अ पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी। इसको यदि हम n पॉइंट मानते हैं तो एट n F1 इज इक्वल टू F2, ये वाला जो फोर्स होगा इसको हम F1 अगर मान लें, और ये जो फोर्स है इसको हम F2 मान लें, तो F1 इज इक्वल टू F2 इन केस ऑफ पॉइंट M। तो उसको निकालते हैं हम जरा, ये वाला फोर्स निकालिए तो जरा F1 निकालेंगे आपको तो कितना मिलेगा, F1 इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई स्मॉल r स्क्वायर। कितनी दूरी है दोनों के बीच की, स्मॉल r के बराबर है। ठीक है, तो स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये कि मैं बताया था ये F2 के बराबर है, और F2 अपना कितना है उसको निकालता हूं मैं। तो F2 कितना हो जाएगा, इस 4m और यहाँ पे इनके बीच की जो दूरी है वो हो जाएगी कितनी, 6r माइनस स्मॉल r। तो कैपिटल G 4 कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 6 कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप कहां से हो रहा है? ये हो रहा है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F1 इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, और F2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी कैपिटल G 4m स्मॉल m अपॉन 6r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये जो दो इक्वेशन बन रहे हैं मैं बता चुका हूं, एट ए पॉइंट ऑफ न्यूट्रल एट n पे क्या होगा, इसका पुल और 4m का पुल दोनों का पुल आपस में बराबर हो जाएगा और वहां न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, यानी फोर्स दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे। तो एट ए पॉइंट ऑफ n, एट n आप लिख सकते हो कि जो एट n है F1 इज इक्वल टू F2, दोनों फोर्स आपस में बराबर है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है। तो इन दोनों को आप इक्वेट करिए जरा, तो जैसे ही इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, इसको आप इक्वेट करिए, यानी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर।
इसको जैसे ही आप इक्वेट करेंगे, अब देखिए यहाँ से कैपिटल जी कैपिटल एम एम, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको मिलेगा 6r माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्मॉल आर स्क्वायर। रूट हटा दीजिए दोनों तरफ से, जैसे ही आप रूट हटाएंगे आपको मिलेगा 6r माइनस के स्मॉल आर इज इक्वल टू प्लस ऑफ माइनस 2 स्मॉल आर। ठीक है, अभी क्या है, अभी हम रेडियस को तो पॉजिटिव ही ट्रीट करेंगे, यानी पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो 6r इज इक्वल टू 2r प्लस के r। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 6r इज इक्वल टू 3r। ठीक है, 6r इज इक्वल टू 3r, तो यहां से जो r हो जाएगा r इज इक्वल टू 2 कैपिटल R। एक जब हमने पॉजिटिव लिया तो ये वैल्यू आया, स्मॉल r इज इक्वल टू 2 कैपिटल R। यदि हम नेगेटिव वैल्यू यहां से लेते हैं तो मिल जाएगा 6r माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू, नहीं इसको आप इधर ले जाइए, इज इक्वल टू माइनस r, ऑलरेडी था माइनस के r, तो यहां से मिल जाएगा आपको माइनस r, तो माइनस यहां से माइनस 2r माइनस के 2r, ये वाला जो टर्म है इधर जाके प्लस r हो जाएगा, यानी यहां से आपको माइनस r मिल जाएगा, यानी ये टोटल माइनस r, यानी r इज इक्वल टू माइनस के 6r। अब आप हमको ये बताइए क्या किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो ये वाला जो टर्म हमारा आ रहा है इसको हम नहीं लेंगे, यानी कि हमें ये वाला रिलेशन लेके आगे बढ़ना है, यानी जो ये कैपिटल जो न्यूट्रल पॉइंट है वो एक्चुअली इस वाले ऑब्जेक्ट से 2r पे डिस्टेंस पे दूरी पे होगा, ये बात हमको समझना था। तो यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 6r माइनस के 2r, मतलब कि यहां से ये 4r और यहां से ये 2r के बीच की दूरी हो जाएगी। जो पॉइंट n है उसको हम चाहें तो उसको हमने निकाल लिया। अब आइए, अब हम चलते हैं थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, फाइनल काइनेटिक जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है। तो इनिशियली हमने v वेलोसिटी दिया और वो यहाँ पहुंच गया, फाइनली उसके पास वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन इनिशियली उसके पास वेलोसिटी रही कितनी, वो v हमने vi मान लिया इनिशियल वेलोसिटी। तो चलिए मैं उससे आगे बढ़ता हूँ, होप आप इससे कंफर्टेबल हैं। ठीक है, ये वाला टर्म आप समझ चुके हैं, ये हमने रिलेशन कहाँ से निकाल दिया कि कैपिटल R और स्मॉल r में हमने एक रिलेशन को स्टेब्लिश किया। चलिए अब हमको ये बताइए इनिशियल केस में बिगिनिंग में उसके पास कितनी पोटेंशियल है, यानी एनर्जी एट स्टार्टिंग, एनर्जी इनिशियल एनर्जी की बात करता हूँ। इनिशियल एनर्जी कितना होगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसके लिए हाफ स्मॉल m और vi स्क्वायर, क्यों काइनेटिक एनर्जी है, प्लस के पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल प्लस के इनके और इनके बीच का पोटेंशियल, तो इसके इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा माइनस कैपिटल G स्मॉल m बाई ये दूरी कितना है अपने दूरी, ये r के बराबर है, r कितना है 2r के बराबर है। ठीक है, माइनस के इसके और इन छोटे वाले के बीच की पोटेंशियल माइनस कैपिटल G 4 कैपिटल M स्मॉल m अपान इनके बीच की दूरी अब कितनी रही 4r के बराबर रही, क्यों 4r ही तो हुआ, नहीं एक मिनट, 4r तो ये वाला पॉइंट रहा ना। ठीक है, अभी फिलहाल इनिशियल पॉइंट में ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी कितनी है ये बताइए आप, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी r माइनस कर दीजिए 6r में से तो 5r हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल, आप इसको आप प्रोसीड कर सकते हो आगे। ठीक है, ये एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 रहा। हमने ऑब्जेक्ट को जब हम लॉन्च कर रहे हैं उस समय कितनी एनर्जी हुई वो हमने निकाल लिया, ऑब्जेक्ट जब पॉइंट n पे पहुंच रहा है तब उसके पास कितनी एनर्जी होगी वो निकालते हैं, उसको हम बोलेंगे फाइनल एनर्जी, EF बोल देंगे, EF मतलब फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब यहाँ जाके ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो नहीं रहेगी, केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो चलिए इन दोनों के बीच का पोटेंशियल, जब ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचा, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालते हैं। तो माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई ये दूरी कितनी है 2r के बराबर है, 2r के बराबर है। ये देखिए यहाँ हमने गलती की थी, आपने बताया नहीं, ये ऑब्जेक्ट इनिशियल केस में इससे r दूरी पे ही था, तो यहाँ कैपिटल R ही रहेगा। ये ऑब्जेक्ट इनिशियल केस में तो r दूरी पे है ना, फाइनली 2r दूरी पे है, माइनस के कैपिटल G 4 कैपिटल M स्मॉल m अपान यहाँ पहुंचने के बाद ये दूरी कितनी हो जा रही है, ये दूरी हो जा रही थी आपकी 4m के बराबर।
अपॉन 4 कैपिटल आर हो जा रही है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। इनिशियल एनर्जी हमने निकाल दिया, फाइनल एनर्जी निकाल दिया। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलती है कि जो अपनी इनिशियल एनर्जी है वही फाइनल एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि ये वाला इक्वेशन आप इस इक्वेशन के बराबर कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल, यानी जो भी अपनी इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी के बराबर होगा। तो ये वाला जो टोटल इक्वेशन है इस टोटल इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही आप उसको इक्वेट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, मैं इस सिस्टम को मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ कुछ निकाला जा सके। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग ये वाला जो इक्वेशन है आपको माइनस कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन 2r माइनस के आपको मिल रहा है 4 बाई ये 4/4 मिल रहा है क्या, ठीक है, 4/4 इंटू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर। ठीक है, ये इक्वेशन रहा अपना, ये दो इक्वेशन रहा। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि जो इनिशियल एनर्जी है वही फाइनल एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, अभी यहाँ से आप जो है स्मॉल एम वाला जो टर्म है उसको आप कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, आर वाला जो टर्म है उसको आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से ये वाला इधर कर दीजिए टोटल। ठीक है, यानी हाफ ऑफ द वी नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये इधर ले आइए, कैपिटल जी एम अपॉन 2r माइनस के, ये कैंसिल कर दीजिए, माइनस के जी कैपिटल एम अपॉन आर, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा जी अपॉन 5r। ठीक है, 5 माइनस आर है क्या, ठीक है, 5 माइनस आर, ठीक है, 5 माइनस आर है कि 5 आर है, एक्चुअली 5 आर ही होगा क्योंकि आर में से 5 आर होगा। ठीक है, 5r इंटू कैपिटल एम, ठीक है, माइनस तो इधर भी है तो ये भी इधर प्लस हो जाएगा, यानी कैपिटल जी एम बाई ये आर रहा, तो कैपिटल जी एम बाई आर प्लस कैपिटल जी एम बाई आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2r है ये 5r है, तो यहाँ से जो है इसको चाहो तो आप इसको हल कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कैपिटल जी एम अपन कैपिटल आर को जैसे ही आप कॉमन ले लोगे, यहाँ से बचेगा आपको 1/2 और यहाँ से जो बचेगा आपको प्लस के 1/5 बचेगा। ठीक है, माइनस 1/2 प्लस के 1/5, तो यहाँ से आप जैसे ही वी नॉट निकालोगे, वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, वी नॉट निकालोगे कुछ टर्म आ जाएगा आपको रूट में करके आ जाएगा। ठीक है, रूट में करके आ जाएगा। हमें समझाना ये है कि आप कोई अप्रोच क्या है, मैं आंसर देख के बता देता हूँ आपको कितना। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्चुअली कहीं एरर हो गया आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअली हमने देखा 4 आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3gm अपॉन 5r, 3gm अपॉन 5r की पावर 1/2 है जो है, ये आपको वेलोसिटी मिल रही है। हमारा उत्तर ले आना काम नहीं है, ठीक है, मेरा कंसेप्ट लेना काम है। चलिए, कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ, आप कैसे निकालेंगे ये बात हमको समझानी थी। तो काइनेटिक एनर्जी सूत्र देखिए, हमने जब ऑब्जेक्ट को जो मास स्मॉल एम का था, एम वाले ऑब्जेक्ट से हमने जब उसको लॉन्च किया तो हमें 4m तक नहीं पहुंचाना है, एक्चुअली हमें केवल न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचाना है। न्यूट्रल पॉइंट तक के बाद तो उसके बाद जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ 4m है बाय डिफॉल्ट उसको खींच लेगा। ये जो कंसेप्ट है, मुझे कंसेप्ट आपको देना था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पिक किया था, अदरवाइज आंसर तो कोई ले लेगा। ठीक है, आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट क्या था, पहले ये समझना था कि एक न्यूट्रल पॉइंट होगा जहां इसका पुल और इसका पुल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। उस न्यूट्रल पॉइंट को निकालना था हमने उस न्यूट्रल पॉइंट को निकाला। न्यूट्रल पॉइंट से अगर यदि हम स्मॉल एम को न्यूट्रल पॉइंट तक केवल पहुंचा दें तो वहां से कैपिटल 4r जो है वो मास जो है इसको खींच लेगा। तो उसको हमने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली हमने मान लिया कि वहां पहुंच के हमारा ऑब्जेक्ट 0 हो जा रहा है एट द न्यूट्रल पॉइंट। तो हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल दोनों को हमने आपस में क्या किया, बराबर कर दिया और वहां से हमें एक इक्वेशन मिल गया। उस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया, दैट्स ऑल, ये चीज था। ठीक है, हमें लगता है ये वाला क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको पिक किया था। होप आप इसे समझ भी हैं, कंफर्टेबल भी होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप अपने तरीके से लगाइए, लेकिन हाँ तरीका जो है आप कंसेप्ट क्या है वो समझिए, कंसेप्ट बड़ा ही जरूरी है। एक और क्वेश्चन लीजिए, मैं पिक करता हूँ उसको क्वेश्चन को। ठीक है,
क्वेश्चन को पिक ये करना है कि अपने पास एक स्क्वायर है, वी हैव ए स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर हैज 4 masses एंड ईच हैज 4 ऑब्जेक्ट, सबका मास m है, ठीक है। A square, a system of a square has 4 masses which all are situated at each of the vertex of a square and it each has a mass of capital M. Now if the length of the square is L, if the length of the square is L, what is the potential of the system? सिस्टम का पोटेंशियल पूछ रहा है कि इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल कितना होगा यदि इसकी लेंथ L है और इसका मास M है। अब आप हमको बताइए पोटेंशियल किसके किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, वो हमको बताना है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा जी, इन दोनों के बीच में यस, इन दोनों के बीच में बिल्कुल, इन दोनों के बीच में श्योर। क्या इसके अलावा भी है कि जिसमें हम पोटेंशियल कह सकते हैं एग्जिस्ट करेगा? जी बिल्कुल। किसके किसके बीच में? इन डायगोनल्स के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में एंड दिस और दैट के बीच में, दिस और दैट के बीच, यानी दिस और दैट के बीच में और इसके और उसके बीच में। ये है आपको पॉइंट समझने का, यानी कि ए बी सी और डी, यदि 4 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ए बी के बीच में पोटेंशियल, बी सी के बीच में पोटेंशियल, सी डी के बीच में पोटेंशियल, ए डी के बीच में पोटेंशियल, 4 पोटेंशियल हो गए। 5वां पोटेंशियल ए और सी के बीच में, 6ठा पोटेंशियल बी और डी के बीच में। क्रम मैटर नहीं करता है, नंबर ऑफ पोटेंशियल्स मैटर करते हैं, ठीक है। चलिए तो हमें क्या करना है, एक बात जो हमें समझना है वो ये है, इसके और इसके बीच का जो पोटेंशियल है, इसके और इसके बीच के पोटेंशियल के बराबर होगा, वही इसके बराबर भी होगा और वही इसके बराबर भी। क्यों? क्योंकि दूरी बराबर है, सबका स्क्वायर है और मासेस भी बराबर है, ठीक है। तो मास और दूरी पे डिपेंड करता है और कैपिटल जी तो सब में कॉमन है, तो यानी कि इसका पोटेंशियल और इसके बीच का जो पोटेंशियल है, अब देखिए अब यहाँ पे डायगोनल लेंथ लगेगा, तो लेंथ यदि L है तो डायगोनल स्क्वायर का कितना हो जाता है? √2 ऑफ L हो जाता है, √2L हो जाता है, और इसकी भी वही दशा है √2L, यानी A और C के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा B और D के बीच के पोटेंशियल के। द पॉइंट इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। चलिए हम पोटेंशियल निकालते हैं साइड का, पोटेंशियल ऑफ साइड निकालता हूं। पोटेंशियल किसी भी साइड का निकालेंगे वो कैपिटल G M/L हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मास सबका M है और लेंथ बीच का L है, और टोटल V टोटल कितना हो जाएगा? V टोटल कितना हो जाएगा साइड की वजह से, ठीक है। चलिए V टोटल बाद में निकालेंगे, अभी एक का इतना समझ चाहिए। V डायगोनल कितना हो जाएगा? V साइड निकाल लिया आपने, V डायगोनल कितना होगा? कैपिटल G mm अपन जो डायगोनल है √2 ऑफ L है। क्यों? बिल्कुल क्यों? क्योंकि साइड की लेंथ L है तो जो डायगोनल होगा √2L हो जाएगा बाई पाइथागोरस, ठीक है। चलिए ये √2L हो जाएगा। अब अगर हम टोटल पोटेंशियल की बात करें, V टोटल की बात करें, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इस पोटेंशियल का 4 गुना कर दें और इसका 2 गुना कर दें और दोनों को जोड़ दें। इसका 4 गुना क्यों किए? क्योंकि इस सिस्टम में 4 बार आ रहा है। इसका 2 गुना क्यों किए? क्योंकि 2 डायगोनल्स हैं। चलिए तो 4 इंटू कैपिटल G m²/L, ठीक है, m²/L। एक चीज हम गलती कर रहे हैं जो आपको बताना चाहिए, एक्चुअली पोटेंशियल के साथ नेगेटिव साइन भी आता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। -4 कैपिटल G m²/L माइनस के 2 कैपिटल G m²/√2L। आप चाहें तो 2 -2 कैपिटल G m²/L कॉमन ले सकते हो, यहाँ से मिल जाएगा आपको -2 और यहाँ से +2, एक्चुअली +2 मिलेगा, +2 प्लस के 1/√2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका V नेट, यानी टोटल जो टोटल अपने पास सिस्टम का पोटेंशियल होगा वो इसके बराबर होगा, यानी कि ये और ये 4 पोटेंशियल प्लस के 2 डायगोनल के 6 पोटेंशियल, ठीक है। बाकी हम लोग लेंथ दिया हो तो डायगोनल, चाहे डायगोनल दिया हो तो लेंथ, वी नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड इट आउट, ठीक है। तो होप आप कंफर्टेबल है पोटेंशियल से, इसके वेलोसिटी से तथा बाकी जो भी बताया गया, ठीक है, इन सारे पैरामीटर्स से आप रूबरू हैं, वाकिफ हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सैटेलाइट। तो हेडिंग लिख लीजिए आप, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है एक्चुअली उसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए सैटेलाइट क्या होता है उसको देखते हैं। तो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ देखिए सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट जो है दोज सेलेस्टियल बॉडी which revolves around the planet is called satellite।
वो सारा ब्रह्मांड मतलब सेलेस्टियल बॉडी, आकाशीय पिंड जो किसी प्लेनेट, किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम सैटेलाइट बोलते हैं, हिंदी में उपग्रह बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। तो जो अर्थ है उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे मून बोलते हैं। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आमतौर पे क्या है, जैसे टेक्नोलॉजी इनहेंस हुई, ठीक है, तो 1950 के बाद, 1957 के बाद क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ सारे देशों ने जो है कि विभिन्न देशों ने अपना जो है कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है लॉन्च करना शुरू किया, जिससे वो ज्योग्राफिकल रीजन को मॉनिटर करते हैं तथा जो भी आमतौर पे क्रियाकलाप हो रहे हैं उसको मॉनिटर करते हैं, या मिलिट्रेंट जो भी एक्टिविटीज हैं उसको मॉनिटर करते हैं। ठीक, तो यूएसए हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, सबके अपने क्या है सैटेलाइट हैं, वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, इन्होंने खुद जो है लॉन्च किया हुआ है। अमेरिका की जो है एक एरोनॉटिक्स जो डिपार्टमेंट है जिसे नासा बोलते हैं, इंडिया का आपने देखा होगा श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है। ठीक है, तो ये है आपका, ये सारे जो है कि सैटेलाइट्स, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज, ये इसे एस्ट्रोनॉमिकल जो है एक्टिविटीज़ पे ये लोग फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, मार्स पे छोड़ते हैं, किसी भी ग्रह पे, उपग्रह पे, इनका काम ही यही है। ठीक है, दे आर डिवोटेड देयर लाइफ ओनली, ताकि टेक्नोलॉजी में इन्हेंस हो सके, हम लोग को जो है कि अपडेट्स मिल सके। टेलीकम्युनिकेशन में जो है, टेलीकम्युनिकेशन जो हम आज मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसमें कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये क्या सैटेलाइट की मदद से ही हो रहा है। आप सैटेलाइट की मदद से ही सब होता है। जब से हमारा जो है पहले सैटेलाइट पे जाता है, जब आप आगे बढ़ेंगे कम्युनिकेशन तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो कैसे सैटेलाइट से कम्युनिकेशन, 1 to 1, 1 to many, कैसे कम्युनिकेशन होता है, दिस ऑल पॉइंट्स जो है आप पढ़ेंगे। तो अभी सैटेलाइट को समझिए, सैटेलाइट क्या है। तो सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, तो जिस तरह से प्लेनेटरी मोशन में हमने देखा था कि केपलर लॉ इफेक्टिव होता है, इसमें भी लगता है, लेकिन अभी हम अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पाथ को इलिप्टिकल ना लेके पाथ को हम सर्कुलर लेके चलेंगे, सर्कुलर पाथ। तो आप बताइए कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में कब मूव करता है। सर्कल में मूव करने के लिए उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। मैंने बताया था क्लास 12 की जो क्लास ले रहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स यदि मिल जाए कोई ऑब्जेक्ट घूमने लगेगा। तो जो ग्रेविटेशनल पुल है अपना, कोई अपना जो ये अर्थ है, और सपोज करिए ये अपना चंद्रमा है, मून है, तो यदि इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है F1, यानी कि जो आपका ग्रेविटेशनल पुल है जिसे हम बोल रहे हैं, यदि वो ग्रेविटेशनल पुल कैपिटल G m1m2/r² वो बराबर हो किसके, इसके बराबर हो, यानी एंगुलर फोर्स के बराबर हो, यानी कि mv²/r, re प्लस h रखिए। क्यों, क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो अपना चंद्रमा है या कोई भी अपना आर्टिफिशियल या नेचुरल सैटेलाइट है h मीटर दूरी पे है, कहाँ से, अर्थ सरफेस में, इसका मास me और इसकी रेडियस re है, तो re तो इतना हो गया प्लस h, re प्लस h दूरी हो गया। mv²/r क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यदि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए, अपना जो है नेचुरल सैटेलाइट आराम से रोटेट करने लगता है। mv²/re प्लस h विल बी इक्वल टू कैपिटल G me, और इसका जो है मास आप मान लीजिए कुछ m है। ठीक है, कैपिटल G MEM बाई जो है कि कैपिटल G MEM बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं mv²/r है। ठीक है, कैपिटल G MEM बाई re प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि mv²/r ये क्या है, ये आपका जो है फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, और कैपिटल G MEM बाई re प्लस h² ये क्या है आपका, ये आपका है ग्रेविटेशनल पुल है। ग्रेविटेशनल पुल का मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल टू कैपिटल G m1m2/r²। ठीक है, ये रहा, इससे हमने इसको लिया और ये इससे लिया। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे m से m कैंसिल हो जाएगा, आपका m से m कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा, और जो v मिलेगा आपको v² विल बी इक्वल टू, यदि हम कैंसिल आउट करते रहे तो क्या मिलेगा, कैपिटल G me/re प्लस h। ठीक है, ये मिलेगा कैपिटल G me बाई re प्लस h। तो v कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट कैपिटल G me/re प्लस h हो जाएगा। ठीक है, यदि एट हाइट h मान लें, एट हाइट 0 मान लें, यदि हाइट को हम 0 मान लें तो ये re हो जाएगा केवल। और आपको पता है, क्या पता है आपको,
स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर होता है। क्यों? तो यहाँ पर कैपिटल जी एम ई बाई आर ई को हम चाहें, कैपिटल जी एम ई बाई आर ई को चाहें तो यहाँ आर ई ले लेंगे, यानी जी इंटू आर ई के बराबर हम लोग चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने सुविधा के अनुसार ये मैथमेटिकल कन्वर्जन है, आप कर सकते हो। ठीक है, आप आराम से कन्वर्जन जो है कर सकते हो। ये है आपका सैटेलाइट को है कैसे रोटेट करता है उसके लिए। तो रिस्पॉन्सिबल क्या है? जो ग्रेविटेशनल पुल है वही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, और जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है अपना जो सैटेलाइट है वो रोटेट करने लगता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसी तरह से हम रोटेट करवाते हैं जो है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो है ये वाला रहा v इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई। ठीक है, अब आप समझिए जो टाइम पीरियड आप लोगों को बताया गया था जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, हमने बताया था टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, क्या बताया था? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब बताया था, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब बताया था, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के ए की पावर क्यूब, यानी ए कितना हो जाएगा आर ई प्लस एच की पावर क्यूब हो जाएगा। और जो के की वैल्यू होती है वो के की वैल्यू आपको दिया रहता है, कितना दिया है? 3 पाई 2 पाई अपन, ठीक है 2 पाई अपन कुछ दिया है के की जो वैल्यू है, तो 2 पाई अपन GME जो है होता है GME मास ऑफ, ये एक्चुअली स्क्वायर होता है, आप इसको क्या लिख सकते हो 4 पाई स्क्वायर अपन GME होता है। ठीक है, यानी कि ये के की वैल्यू है, आप जो इसको यहाँ पे पुट कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको लिख आइए 4 पाई स्क्वायर अपन GME इंटू यहाँ था आर ई प्लस एच की पावर 3। अब आप हमको बताइए कोई आपके पास सिस्टम है, मतलब कि इसके चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है, तो ये कितनी दूरी तय कर रहा है? 2 पाई आर ई प्लस एच के, क्योंकि ये सपोज करिए सर्कल है, सर्कल में हम लोग एज्यूम करिए हैं, तो ये अपने सर्कमफेरेंस के बराबर जो है चक्कर लगा रहा है। सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर होता है, और अभी आर जो है आर ई प्लस एच के बराबर है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? दूरी बटा समय होता है, तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा उसको यदि हम निकालें तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा कितना हो जाएगा? टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, तो टी इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? ये तय कर रहा है अपने सर्कमफेरेंस के बराबर, और सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर ई प्लस एच हो जाएगा। क्यों आर ई प्लस एच क्यों निकालना है? क्योंकि आर ई तो इतना है, एच इतना है, आर ई प्लस एच जो है ये रेडियस है किसका? जिसपे ये सर्कल जो है इस ऑर्बिट का रेडियस है, जिसपे ये नेचुरल सैटेलाइट हमारा जो मून है रोटेट कर रहा है। आर ई प्लस एच अपन ये है डी अपन एस, वेलोसिटी वी मान लेते हैं, और वी वेलोसिटी अभी हमने ज्ञात किया था, यहाँ से वी ज्ञात किया था हमने ना, वी इक्वल टू जी आर ई। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे आपके पास ये जो है आर ई को आप 0 रख सकते हो, टी की वैल्यू आप यहाँ से रख दोगे, टी की वैल्यू आप यहाँ से रख दोगे, वी की वैल्यू आप यहाँ से रख दोगे, तो जो आपके पास जो टाइम पीरियड आता है एक्चुअली वो कितना आता है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जो टाइम पीरियड आता है वो आपको कितना आता है? टाइम पीरियड जो मून का आता है उसे आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे वो करीब करीब कितना घंटा आता है? यहाँ से जैसे आप टाइम पीरियड निकालेंगे 2 पाई अंडर रूट जो है ये आर ई बाई जी के बराबर आता है, यानी कि आर ई की वैल्यू तो आप जानते ही हो ना, कितनी होती है? 6400 किलोमीटर प्रति 6400 किलोमीटर। जी की वैल्यू पता है आपको 9.8। जैसे ही आप इसको रखते हो जो टी की वैल्यू आती है वो करीब करीब 85 मिनट्स आती है। ठीक है, 85 मिनट्स बोले तो यानी कि ये जो अपना जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है एक चक्कर लगाने में जो है 85 मिनट लगाता है। कौन? मून जो है, मून जो है इतना टाइम पीरियड लगाता है एक चक्कर अपना लगाने में। ठीक है, तो या इसमें से समझने की क्या बात है? व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम इट, हम इसमें से लर्न ये कर सकते हैं कि रोटेट किसके वजह से करता है, कब रोटेट करेगा? तो जो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, वो यदि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स दे दे, इफ वी आर गेटिंग सेंट्रीपिटल फोर्स विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाए तो जो अपना ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करने लगता है, यानी जो अपना सैटेलाइट है नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो वो इसी फिनोमिना पे। तो प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन क्या है? एक्सेलरेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन है इसमें से सीखने की बात, जो प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन है वो ये है कि जो एंगुलर जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बोले तो mv²/r, ग्रेविटेशनल फोर्स बोले तो
कैपिटल जी M2 अपन R स्क्वायर M1 M2 अपन R स्क्वायर, यदि दोनों बराबर हो जाए तो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलरली क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, घूमने लगेगा, चक्कर लगाने लगेगा। ये था कंसेप्ट। कंसेप्ट बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट्स ऑल। ये कैलकुलेट करना तो बड़ा ही आसान है, आपको पता ही है कहाँ से आ रहा है। थर्ड लॉ ऑफ केपलर बताने की जरूरत है क्या, पढ़े हो आप, ठीक है। तो होप आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो। डेली आप आधे घंटे निकालिए मेरा वीडियोस देखने के लिए और आधा घंटा अपना पढ़ने के लिए, यानी 1 घंटे में आप फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। सो दिस इज हाउ द फिजिक्स इज डन। सो होप आई एम डन विद द कंसेप्ट ऑफ सम पोर्शन ऑफ सैटेलाइट। अभी हमने केवल सैटेलाइट के कुछ पोर्शन को झांकी दिखाया है, अभी हमने कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि रोटेट कैसे करता है, दैट्स ऑल। हमने बस रोटेट करना बताया, ठीक है। अभी कुछ और डिस्कस करेंगे सैटेलाइट के। पोलर सैटेलाइट क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, अर्थ सैटेलाइट क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेटलेसनेस के बारे में कि वेटलेसनेस क्या होता है, सारे डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए आप MS अकेडमी में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू वेरी मच।